हेलो एवरीवन। मैं आज आपको वर्ब का ऐसी फॉर्म बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, वो है इन्फिनिटिव। पता है नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि यार इतना कठिन सा है, क्या ही होगा। मैं आपको एक सिंपल सा बताऊंगा कि इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इन्फिनिटिव कुछ नहीं होता। इन्फिनिटिव किसी वर्ब का जिसे हम कहते हैं पहला फॉर्म या बेस फॉर्म होता है। जैसे मैंने कहा गो वेंट गॉन, तो गो पहला फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। तो बेस फॉर्म को हम कहेंगे पहले फॉर्म को। जैसे गो को हमने कहा बेस फॉर्म, इसी को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म को इन्फिनिटिव कहा जाता है। ऐसा नाम रखा है इन्फिनिटिव तो लगता है बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आता, लगता है कि बहुत टफ सा होगा। टफ सा कुछ नहीं है, इन्फिनिटिव किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म होता है। आइए बोर्ड पे बताते हैं। देखिए हमने कहा इन्फिनिटिव क्या होता है। गो वेंट गॉन मैंने आपको अभी बताया। गो वेंट गॉन में आप देख सकते हैं कि वर्ब का बेस फॉर्म ये है, दिस इज कॉल्ड बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब होता है पहला फॉर्म। इसके बाद ये सेकेंड फॉर्म होता है, ये फिर थर्ड फॉर्म होता है। इसी बेस फॉर्म को हम इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं या कहते ही हैं। बहुत लोगों को लगता है कि यार इन्फिनिटिव बहुत टफ सा है, क्या है कैसे है। इट्स वेरी सिंपल गाइस। बेस फॉर्म ऑफ एनी वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। अब ये आप समझ गए कि बेस फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आपको इलाबोरेट करते हैं कि कैसे चीजें और बेहतर समझा जा सकता है, और आपको बताते हैं कि किस तरह से हम करते हैं। हमें कहा जाता है मोस्टली क्या होता है, हमको जो हम किताबों में देखते हैं वो ये है कि भाई टू लगा दो, उसके बाद कोई वर्ब लगा दो, ये होता है इन्फिनिटिव। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ ये टू क्यों लगता है। टू का ये रूल होता है कि टू लगाने के बाद वर्ब का सामान्य तौर पे बेस फॉर्म आता है, और यही बेस फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, इसलिए टू आता है। तो टू को ऐड करने से नहीं कोई चीज इन्फिनिटिव बनता है। इन्फिनिटिव मतलब बेस फॉर्म होता है, टू इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि टू ऐड करने के बाद समान तौर पे हमें बेस फॉर्म ही यूज करना होता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा एक सेंटेंस देखिए। अब मैं आपको अगर एक सेंटेंस बताता हूं, देखो टू अर्न इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का स्वभाव है। अब आप कहोगे कि इसमें इन्फिनिटिव का यूज कैसे हुआ है। देखिए अर मतलब होता है गलती करना, अब इसके पहले टू लगा हुआ है। टू इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये इन्फिनिटिव है, पहला बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म को अगर आप वर्ब के बेस फॉर्म को पहले यूज करते हैं तो अकेले यूज नहीं कर सकते, उसके पहले आपको टू लगाना होगा। इसलिए यहाँ पे टू अर इज ह्यूमन लगा है। और यही लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं, सिंपल सा चीज है कि बेस फॉर्म अकेले नहीं आएगा, उसके पहले अगर वर्ब की किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है उसके पहले आपको टू लगाना होता है, इसलिए यहाँ पे टू लगता है। सिंपल सी बात है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं खेलने जा रहा हूं। देखिए मैंने कहा मैं खेलने जा रहा हूं, तो इसका होगा आई एम गोइंग टू प्ले। अब यहां पे देखिए गोइंग बेस फॉर्म नहीं है, आईएनजी फॉर्म है। प्ले बेस फॉर्म है वर्ब का, पहला फॉर्म जिसे हम कहते हैं प्ले इज अ बेस फॉर्म। इसके पहले हमने टू लगाया क्योंकि दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू का यूज करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इन्फिनिटिव हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म होता है, और टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि वर्ब से अगर कोई चीज शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने यहां बताया था टू आर इज ह्यूमन में, वर्ब से शुरुआत करेंगे तो टू लगाएंगे, वो अकेले नहीं आएगा। उसी तरीके से यदि वर्ब बीच में आ रहा है, किसी सेंटेंस में आ रहा है और उसके पहले कोई वर्ब है तो दूसरे वर्ब के पहले भी टू लगता है, इसलिए यहाँ पे भी ये हो गया। अब मैं आपको सिंपल सी बात कहूं, यह देखिए यहाँ पे आई कैन स्विम, यहाँ पे टू भी नहीं लगा है। अब ये स्विम क्या है, स्विम भी इन्फिनिटिव है। आप सोच रहे होंगे टू तो नहीं लगा है, मैं वही कह रहा हूं कि आप ये मत समझो टू लगेगा तभी इन्फिनिटिव बनेगा। कोई भी वर्ब का बेस फॉर्म जिसका सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म है, पहला फॉर्म है, उसे इन्फिनिटिव हम कह सकते हैं। सिंपल सी बात है। दिस इज हाउ इट इज टर्म्ड एज इन्फिनिटिव। और टू इसलिए लगाते हैं कि दो वर्ब के बीच में आपको टू लगाना पड़ता है दो वर्ब को जोड़ने के लिए। ये पहला फॉर्म है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वर्ब से शुरुआत हो रहा था, वर्ब से शुरुआत करते हैं किसी सेंटेंस की तो उसके पहले टू लगाते हैं, इसलिए भी ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव इसलिए है क्योंकि ये बेस फॉर्म है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इन्फिनिटिव इज। वर्ब का इन्फिनिटिव क्या होता है। वर्ब का इन्फिनिटिव एक्चुअली उसका बेस फॉर्म होता है। टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि टू लगाने से वर्ब का बेस फॉर्म लगाना आसान हो जाता है। अगर आप टू नहीं लगाओगे तो पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म या तीसरा फॉर्म, कोई सा दूसरा फॉर्म आ सकता है, इन्फिनिटिव नहीं आएगा, बेस फॉर्म नहीं आएगा। तो
तो इन्फिनिटिव बेस फॉर्म आने के लिए समान तौर पे हमको क्या करना होता है, कई बार ऐसा होता है कि टू लगाना पड़ता है जब हम वाक्य की शुरुआत करते हैं, या दो वर्ब को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं, और अगर बिना टू लगाए भी आप वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं तो भी उसे भी हम इन्फिनिटिव कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।